दोस्तों बिटकॉइन के अंदर देखें तो बिटकॉइन एक सपोर्ट काउंट कर रहा है इस एरिया के पास, लेकिन डिक्सी देखेंगे तो बुलिश ब्रेकआउट हो रहा है। और डिक्सी का बुलिश होना आप सभी को पता है कि मार्केट के अंदर अफरा तफरी मतलब फाइनेंशियल मार्केट ड्रॉप होना। और डिक्सी रेजिस्टेंस के पास है, देखेंगे तो ट्रेंड लाइन बेस्ड जो रेजिस्टेंस है इसको इसने अच्छे से ब्रेकआउट कर चुका है। तो अभी का क्या स्कोप है, अगर सच में ये डिक्सी ऊपर जाएगा तो बिटकॉइन जाहिर सी बात है नीचे जाएगा। तो क्या ये जो सपोर्ट कंफर्म कर रहा है मेरे भाई, ये बिटकॉइन फेक सपोर्ट कंफर्म कर रहा है? क्या यहां से अच्छा खासा ड्रॉप आएगा? क्या होने वाला? आपके मन में काफी सारे सवाल हैं, तो आपको उसका आंसर मिलने वाला है। और साथ में एक ऐसा कॉइन बताने वाला हूं लेयर 2 का, जिसमें इन्वेस्ट करके आप इस बुलन के अंदर अच्छा खासा 10x से लेके 15x तक प्रॉफिट ले सकते हैं। तो वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहां पर देखेंगे तो बिटकॉइन का सपोर्ट कंफर्म होना और साथ में डिक्सी का ब्रेकआउट होना, मतलब इसका कहां पे न्यूज आ रहा है। तो आप सभी को पता है सीपीआई डाटा रिसेंटली आया था मेरे भाई, और सीपीआई डाटा आज 10 तारीख है और 6 PM पे सीपीआई डाटा आया था जो फोरकास्ट हुआ था 3.4 और आया 3.5, मतलब इंक्रीज होकर आया, जिसके वजह से डॉलर स्ट्रॉन्ग दिखता नजर आ रहा है और डॉलर इस चीज को एंजॉय कर रहा है। लेकिन फाइनेंशियल मार्केट के अंदर एक ड्रॉप आई, विक्स लगी और ये सपोर्ट कंफर्म हो गया। इसका क्या मसला है? तो आपको पता आ गया ये डिक्सी का बुलिश होने के कारण है। जस्ट दोस्तों सीपीआई डाटा तो उसके वजह से ये एक बुलिश दिख रहा है, लेकिन चांसेस आर वेरी हाई कि जो डिक्सी इस प्रकार से ऊपर जा रही है, ऊपर जाए और नीचे आकर इस प्रकार से ट्रेंड लाइन को क्लोज कर दे, देन हम अच्छा खासा दोस्तों बिटकॉइन के अंदर मोमेंटम करेंगे। लेकिन अगर ये ऊपर नहीं जाता है, सॉरी नीचे नहीं जाता है और इस जोन के ऊपर सस्टेन हो जाता है, तो ध्यान में रखें बिटकॉइन की चांसेस काफी ज्यादा होगी कि सपोर्ट के पास आएगी और ये सपोर्ट निकल जाएगा 65,300। तो आप सभी को पता है मेरे भाई नेक्स्ट ट्रेड सेटअप क्या होगा, तो आपको एटलीस्ट वेट करना चाहिए। सच में मार्केट डिक्सी को एंजॉय कर रही है तो ये न्यूज दोस्तों डाइजेस्ट होने में लगभग एटलीस्ट 1 या 2 डेज लग सकते हैं। तो जैसे दोस्तों 1 या 2 दिन के बाद ये ब्रेकआउट होती है, जो ये ट्रेंड लाइन आके निकल के आती है हमारी, ध्यान रखो इसका। अब आपको वीडियो काफी ज्यादा कंफ्यूजन लगता होगा तो मैं फिर से बोलूंगा मेरे भाई दोबारा देख लेना। जैसे ब्रेक होती है इस रेजिस्टेंस एरिया को, इसके ऊपर प्राइस जाती है तो आप इजीली यहां से एक लॉन्ग ले सकते हो और पहला टारगेट ही होगा मेरे भाई यहां का जो निकल के आता है, जो रिसेंट हाई मारा था 72,500 के एरिया, एक बेस्ट टारगेट हो सकता है शॉर्ट टर्म के अंदर। बिटकॉइन अगर इसको ऊपर ब्रेक करती है तो की बात करो तो ही लॉन्ग बनेगा। अब ये नहीं कि तुरंत से यहीं घुस जाएंगे, यहां घुसने का कोई मसला नहीं है। अगर यहां पे बात करूं ये सपोर्ट को ये होल्ड नहीं करता है, अगर ब्रेक करता है और डिक्सी इसके ऊपर सस्टेन करता है तो चांसेस है वेरी है कि बिटकॉइन स्लोली नीचे आए, देन यहां पे एक बेस्ट एंट्री होगी 65,200 से 300 के आसपास तक का बेस्ट हमारा एक सपोर्ट जोन है। आप सभी को एक चीज बता दूं मेरे भाई, अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो सपोर्ट कंफर्म कर रहा है, ये सपोर्ट पहले दफा रेजिस्टेंस लिया, ब्रेकआउट करने के बाद मोमेंटम दिया, फिर पहले कभी सपोर्ट लिया मोमेंटम दिया, फिर रेजिस्टेंस लिया ड्रॉप आया, अगेंस्ट रेजिस्टेंस लिया था तो ड्रॉप आया था। ठीक है, तो ये जो रेजिस्टेंस था वो हमारे लिए एक सपोर्ट के भांति काम कर रहा है। विक्स तो नीचे आए हैं लेकिन ओवरऑल ऊपर क्लोजिंग होने का कोशिश कर रहे हैं। तो सच में बुल्स का हम कैसे जानेंगे बुल्स आ रहे हैं? तो बुल्स का वही चांस है कि इस ट्रेंड लाइन को, एटलीस्ट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करे, देन समझेंगे कि बुल्स यहां पे आ चुके हैं। हम एंट्री बिल्ड करना अभी से चालू करेंगे मेरे भाई, क्योंकि बिटकॉइन एक सपोर्ट के पास है। ये जो सपोर्ट को ब्रेक करके क्लोज नहीं किया है तो यहां पर एक चांस हो जाता है कि बिटकॉइन अगर ब्रेक करता है तो अल्ट्स कॉइन के अंदर मोमेंटम आएंगे। अल्ट्स कॉइन, क्योंकि बिटकॉइन की वोलेटिलिटी की वजह से देखेंगे ये अच्छा खासा ऊपर गया, फिर से ड्रॉप आ गया। इस वोलेटिलिटी की वजह से अल्ट्स कॉइन काफी ज्यादा चीप प्राइस पे मिल रहे हैं, कुछ सपोर्ट के पास आ चुके हैं, तो उसको उठाने की कोशिश जरूर से करना, क्योंकि यही चांस होता है जब बिटकॉइन ब्लीड होता है तो अल्ट्स कॉइन को उठाया जाता है, नहीं तो बाद में आप नहीं उठा पाएंगे। तो कुछ मुझसे अल्ट्स कॉइन पूछे गए थे, उस अल्ट्स कॉइन को लेते हैं मेरे भाई। तो पहला अल्ट्स कॉइन मैं बताना चाहूंगा पोर्टल कॉइन। ठीक है, पोर्टल और डब्ल्यू कॉइन, और हमसे पूछा गया था मैटिक एआरबी का। तो इन सारे कॉइन्स का प्लस एक मेरा कॉइन्स है जो मैं उसको एक्युमुलेट कर रहा हूं, लेयर 2 का कॉइन है, उसको कहां पे बाई करना है वो बताने वाला हूं। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लें ताकि क्रिप्टो की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल पाए। तो पहला कॉइन है पोर्टल। तो पोर्टल मेरे आप सभी को पता है बिनांस टॉप मतलब जो लंच पैड है उसके अंदर मैं बताऊं तो एटलीस्ट 15 नंबर के स्थान पे पोर्टल आता है। मैं पोर्टल को यहां पे दिखाता हूं और लगभग $1.49 के आसपास चल रहा है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से 15 नंबर पे आ रहा है। बिनांस लंच पैड पे जितने सारे टोकन्स यहां पे आए हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो अगर पोर्टल की बात करें टोटल सप्लाई की, तो पोर्टल का टोटल सप्लाई एटलीस्ट लगभग ये 1 बिलियन मतलब टोटल सप्लाई है। और मार्केट के अंदर देखेंगे तो लगभग बताऊं 16.7 के % के आसपास टोटल सप्लाई का मार्केट के अंदर घूम रहा है, मतलब मार्केट के अंदर आ चुका है। ठीक है, अभी इसका जो
अनलॉक होने वाला है, मैं बताऊं तो 29 अप्रैल को अनलॉक होने वाला है, तो जिसकी वजह से मार्केट के अंदर थोड़ा सा ड्रॉप आएगा। तो उस ड्रॉप के अंदर पोर्टल को हम उठाएंगे, ठीक है। पोर्टल बेसिकली मेरे भाई गेमिंग का प्रोजेक्ट है। अगर पोर्टल को मैं वेबसाइट के ऊपर जाके कुछ दिखाऊं तो आपको समझ में आएगा, काफी हीट एंड क्लीन वेबसाइट है। तो गेमिंग का अगर प्रोजेक्ट आप ढूंढ रहे हो तो मेरे को लगता है कि पोर्टल आपके लिए बेस्ट हो सकता है। देख सकते हैं इनकी वेबसाइट आपको यहाँ पर दिखेगी। मैं इसको थोड़ा सा नीचे क्रॉस करता हूँ और आपको दिखाता हूं। तो पोर्टल एक गेमिंग प्लेटफॉर्म है और मेरे अकॉर्डिंग लगता है कि पोर्टल बेस्ट हो सकता है। अगर गेमिंग की दुनिया में आप देख रहे हो, कुछ कॉइन्स को ढूंढ रहे हो, तो मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट है। और इसको कहाँ एंट्री करना है वो बताने वाला हूं। अगर सोशल मीडिया के अंदर देखेंगे पोर्टल को, तो सोशल मीडिया के अंदर लगभग 396 के आसपास इनका फॉलोअर है। मतलब यहाँ पे ट्विटर के अंदर भी इनकी इंगेजिंग अच्छी है और ये अप टू डेट करते रहते हैं, ठीक है। अब बात करता हूँ पोर्टल को कहाँ पे बाई करना है। तो सबसे पहले पोर्टल को लेते हैं और देखते हैं पोर्टल की कहाँ पे बाइंग हो सकती है हमारी। तो पोर्टल को मैं ओपन करता हूँ यहाँ पे अपने चार्टिंग सॉफ्टवेयर में और यहाँ पर देखते हैं तो सबसे रिसेंटली इसने इस सपोर्ट को ब्रेक करके बिलो आया है। और देखेंगे तो ये बैलेंस लंच पैड पे आने के बाद एक अच्छी खासी स्पाइक मारी थी। और स्पाइक मारी क्योंकि देखो अगर इसकी सप्लाई देखिए तो सप्लाई काफ़ी ज़्यादा कम है मेरे भाई, ठीक है। इसके अंदर पोटेंशियल है कि एक अच्छा खासा टारगेट बुल रन के अंदर दे सकता है, क्योंकि मात्र 1 बिलियन के आसपास सप्लाई है। काफ़ी सारे ऐसे लंच पैड के अंदर आ रहे हैं जिसकी सप्लाई 10 बिलियन से ऊपर या 10 बिलियन के आसपास होती है, लेकिन इनकी सप्लाई कम है। सप्लाई के अकॉर्डिंग प्लस मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग प्लस गेमिंग प्रोजेक्ट को देखते हुए अगर बात की जाए तो इसके अंदर गट्स है कि अच्छा खासा आपको मुनाफा देगा, ठीक है। तो आपको कहां पे एंट्री करना है मेरे भाई, तो पोर्टल देखेंगे तो अभी ये बिलो आ रहा है। मेरे सबसे पहले फ्रेश एंट्री होगी $1.21 के आसपास। मैं इस लाइन को मार्क आउट करता हूं, अगर यहां कहीं मिलता है 1.21 के आसपास तो समझो कि आप इसको जरूर से उठाना, ठीक है। एक बेस्ट एंट्री हमारी यहां होगी। दूसरी एंट्री दोस्तों मैं बताना हूं, अगर यहां पर प्राइसेस नहीं आती है तो आपको क्या करना चाहिए। तो उसके लिए 4 घंटे के टाइम फ्रेम में मैं चलता हूं, दिखाता हूं। 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर देखेंगे तो रिसेंटली एक इसने ट्रेंड लाइन बिल्ड किया है और यहाँ से हम इस ट्रेंड लाइन को इस प्रकार से ड्रॉ करते हैं और इसको ऊपर भी लेके जाते हैं। कुछ ऐसा दिखता है क्या, तो नहीं, ऊपर ऐसा नहीं आ रहा है, लेकिन ये बेस्ट ट्रेंड लाइन है। तो कम से कम इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद एंट्री होगी, ठीक है। अगर प्राइस ड्रॉप होगा 1.22 के आसपास होगी तो समझो कि एक बेस्ट एंट्री, क्योंकि जिन लोग लंच पैड में पार्टिसिपेट नहीं किए तो उनको एक अच्छा एंट्री भी मिल जाएगा। और यहाँ से मार्केट सप्लाई के हिसाब से प्लस टोटल सप्लाई के हिसाब से देखी जाए तो इसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हाई होगी आने वाले समय में। इसकी मार्केट कैप और भी ज़्यादा इंक्रीज होगी, क्योंकि मार्केट कैप अगर देखी जाए मेरे भाई तो मार्केट कैप मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट इसका मिलियन के आसपास है। मैं एक सेकंड फिर से देखता हूँ मेरे भाई पोर्टल को, और हाँ, 220 मिलियन डॉलर मात्र इसका मार्केट कैप है और इसके अंदर गट्स है कि बिलियन के आसपास पहुंचेगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखो और पोर्टल को आपको लगभग इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट को एंट्री करो, लगभग 1.22 के आसपास या 21 के आसपास मिलता है, तो इसको जरूर से उठा लेना, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बात करूंगा जो हमसे और कॉइन्स पूछे गए थे, उस कॉइन्स का नाम है मेरे भाई मैटिक का और ARV का, ठीक है। चलो मैटिक देखते हैं। तो मैटिक का रिसेंटली हमने प्रीवियस वीडियो में एनालिसिस किया था, फिर से मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों मैटिक को क्या, क्योंकि मैटिक ऑलरेडी हमारे बाइंग जोन के पास आ चुका है, ठीक है। तो मैं बताता हूँ, एक सेकेंड मैं ओपन करता हूँ उसको मैटिक टेथर का, और ये रिसेंटली देखें तो बाइंग जोन के पास आ चुका है। तो किसी ने अगर मैटिक के अंदर एंट्री नहीं किया है तो मुझे ऐसा लगता है कि $1 के बिलो चल रहा है मैटिक कॉइन, तो लगभग आपको ये भी लेयर 2 का कॉइन है, लगभग 0.85 के आसपास तो आपकी एंट्री होनी चाहिए। क्योंकि ध्यान रखो अभी जो मार्केट चल रहा है ये DCA करने के लिए मार्केट चल रहा है। अगर इसमें आप सोचोगे कि भाई मैं अभी तुरंत बाई नहीं करूंगा और डीप आएगा तो बाई करूंगा, तो आप मिस कर जाओगे। पहली एंट्री इसके आसपास होनी चाहिए, हमारी बाइंग जोन के पास ये ऑलरेडी आ चुका है। तो बाई करो, कहीं से यूं ही से ही ये टर्न अराउंड ना कर जाएगा, टर्न अराउंड करेगा बिटकॉइन के अंदर ब्रेकआउट होती है तो आप मिस कर जाओगे। और दूसरी एंट्री को 0.74 के आसपास एक बेस्ट एंट्री को, तो मैटिक का यार अगर आपने इस मार्केट के अंदर मैटिक के अंदर आपने एंट्री नहीं किया तो समझो कुछ ना कुछ भूल रहे हो, क्योंकि प्रीवियस मार्केट के अंदर इसकी लगभग 2.9 का आसपास का ये टारगेट था और इसमें लगभग ये $5 के ऊपर इजिली जा पाएगा मैटिक। तो मैटिक को जरूर से ही उठा लेना, इसको छोड़ने की भूल ना करना, ठीक है। उसके बाद बात करता हूं मेरे भाई, जो तीसरा कॉइन है वो बेसिकली है ARV कॉइन, ठीक है। और ARV देखोगे मेरे भाई तो ये भी एक लेयर 2 का कॉइन है। एक भाई ने क्वेश्चन में पूछा था ARV मैटिक का, तो मैं उसको कवर करता हूं। तो ये भी बाइंग जोन के पास आ चुका है, ठीक है। तो एटलीस्ट आप इसको, मैंने अलर्ट लगा के रखा है, मैं इससे पहले भी इसको एक्यूमुलेट करना चालू कर दिया हूं, लेकिन एक बेस्ट एंट्री मेरे भाई जो होगी वो निकल गया कि $1.39 के आसपास, लगभग $1.4 के आसपास। तो यहाँ पे आप एंट्री कर लेना, क्योंकि एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन है, इससे भी चांसेस कम है। अगर बिटकॉइन में क्रैश आएगी तो ही चांस है कि आपको यहाँ प्राइस कहीं देखने को मिल जाए, लेकिन आप एटलीस्ट यहाँ पे एंट्री करके रखना, क्योंकि यहाँ से प्राइस के चांसेस काफी ज्यादा ही है ऊपर जाने का, ठीक है। तो आप इसको मिस बिल्कुल भी मत करना। ये भी लेयर 2 का कॉइन है, एक स्ट्रॉन्ग कॉइन है, इसको जरूर से आपको अपने पोर्टफोलियो के अंदर रखना चाहिए 2024-25 के लिए, ठीक है। अब बात करूंगा जो मेरा कॉइन है, जो मैंने आपको बताने वाला हूं
वो बेसिकली कौन सा कॉइन है जिसको मैंने एंट्रो में ही बोला था आप उसको जरूर से उठाना। तो मेरे भाई जो कॉइन है वो है स्टार्क नेट, और स्टार्क नेट बिल्कुल ये देखेंगे तो बिल्कुल बाइंग जोन के पास आ रखा है, और इसने रिसेंटली जो टॉप मारा था यहाँ पे $7.75 के आसपास, ठीक है। और इसको मैं क्या करता हूँ, एक सेकंड डेली के अंदर चलता हूँ तो आपको समझ में आएगा। एक बेस्ट बाइंग जोन के पास आ चुका है 1.79, अगर इसको ब्रेक करता है ना मेरे भाई तो बेस्ट एंट्री को 1.3 के आसपास, ठीक है। तो 1.3 के आसपास मिलेंगे तो जरूर से उठाना है स्टार्कनेट को, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, ठीक है। स्टार्कनेट की बात क्योंकि ज्यादा फंडामेंटल में नहीं जाता हूं, अभी आपको सिंपल सा बताता हूं, ये स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, इसको जरूर से उठाना चाहिए, ठीक है। फंडामेंटली मैं अपने नेक्स्ट चैनल पे जरूर से बताऊंगा, और उसमें अच्छे कॉइन्स को पिक करके उसका सारा फंडामेंटल कवर करूंगा। अब फिलहाल यहाँ पर इस बेस्ट एंट्री यहाँ होगी, और जैसे इसको ब्रेक करेगी तो आप फिर से पोजीशन को चालू करना, ऐड करना, 1.96 के ऊपर निकलेगी तो यहाँ से इजीली ये इस रेजिस्टेंस को $2.64 आप शॉर्ट टर्म के अंदर इजीली देख सकते हो, ठीक है। तो आपको समझ में गया कहाँ का एंट्री करना है। अब बात करूँ जिस कॉइन को पूछा गया था, एक भाई ने पूछा गया था मुझसे कौन सा कॉइन, डब्लू कॉइन, ठीक है, WLD कॉइन। तो वर्ल्ड कॉइन बेसिकली शायद इसका नाम है, और रिसेंटली देखोगे तो लगा $6.49 चल रहा है, और सप्लाई देखिए काफ़ी ज़्यादा सप्लाई है, और 10 बिलियन के आसपास सप्लाई है, ठीक है। और इसकी प्राइस चल रही है $6.49, और देखेंगे तो इसके अंदर लगभग सर्कुलेटिंग सप्लाई 1.81%, यानी बाकी सारे अभी कॉइन्स मार्केट के अंदर आने वाले हैं, ठीक है। स्लोली इसके मार्केट के अंदर आएंगे। तो WLD कॉइन मेरे ऐसा कोई फंडामेंटल रिसर्च नहीं है, लेकिन भाई ने पूछा तो मैं बता देना चाहता हूँ WLD कॉइन इसके ऊपर मैंने कोई रिसर्च नहीं किया है, तो बस टेक्निकल पर्पस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कहाँ पे एक एंट्री होती है, ठीक है। तो WLD देखेंगे तो ये ड्रॉप आ रहा है, ठीक है। WLD कॉइन लॉन्ग टर्म के लिए मेरे पोर्टफोलियो के अंदर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एनालिसिस किया था, किसी भाई ने पूछा था मुझसे, मैंने बताया था इसको ब्रेक करने के बाद अच्छा खासा मोमेंटम इसने दे रखा है, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं डेली के अंदर, और डेली के अंदर देखेंगे तो रिसेंटली सपोर्ट के पास आ रखा है। मुझे ऐसा लगता है कि सपोर्ट को ब्रेक करके और बिलो जाता है, बिलो जाने का चांस होता है। मुझे ऐसा लगता है कि इजीली आपको $4.45 के आसपास मिल सकता है, तो एटलीस्ट $4.45 के आसपास एक लिमिट ऑर्डर लगा कर कोई यहाँ पे एक एंट्री होगी तो अच्छा खासा आप टारगेट ले सकते हो। नहीं तो आज के अंदर आपको एंट्री करना हुआ तो बिटकॉइन का ब्रेकआउट का वेट करो, क्योंकि बिटकॉइन के अंदर कोई अभी ब्रेकआउट देखोगे तो बिटकॉइन के अंदर अच्छे खासा मोमेंटम आया था, लेकिन ये लगातार ड्रॉप हो रहा था। तो अगर बिटकॉइन के अंदर ब्रेकआउट आती है तो इसके आप इजीली इसको बाई कर सकते हो शॉर्ट टर्म के लिए, अप्रॉक्स $7 के अब अभी वेट करो ब्रेकआउट का, उसके बाद WLD के अंदर एंट्री हो सकती है। और इजीली $11 के आसपास जो टारगेट दिया था इसके पहले लगभग $10.9 के आसपास प्रॉफिट बुक करना। लॉन्ग टर्म के लिए मुझे कुछ आइडिया नहीं, इस पर रिसर्च करूंगा तो आपको बता दूंगा, ऐसा टेक्निकली आपको बता दिया। वीडियो को अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, और जो भाई हमको टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया उसको फॉलो कर ले, क्योंकि यहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट दी जाएगी मेरे भाई। टेलीग्राम के अंदर जो भी एनालिसिस होंगे सबसे पहले बता दिए जाएंगे, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, प्लस यूट्यूब पे सब्सक्राइब करो लेटेस्ट वीडियो के अपडेट के लिए। और वीडियो कैसा लगा जरूर से बताना, और जो भी कॉइन्स के एनालिसिस चाहते हैं उस कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप करें, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर जरूर से करूंगा। ओके मेरे भाइयों, धन्यवाद, टेक केयर एंड बाय बाय।